बच्चों मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स। इसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहले क्वेश्चन से एग्जाम्पल, दूसरे क्वेश्चन से एंटेस्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है ना। मैं सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन कराऊंगा, तो सारे बच्चे देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 10.1। एग्जाम्पल 10.1 है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चर आइसोमर्स दैट हैव ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। Name each isomers according to IUPAC name and classify them as a primary, secondary और tertiary। ठीक है, यानी हमें आइसोमर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? आइसोमर्स। और आइसोमर्स कितने बनाने हैं हमको? 8 आइसोमर्स बनाने हैं। बनाने किसके हैं? C5H11Br एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br दिया हुआ है। इसके हमें 8 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने हैं, चाहे उसमें चेन आइसोमर्स हैं चाहे उसमें पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो हमको सारे आइसोमर्स ही ड्रॉ करने हैं और हमें ये भी बताना है कि कौन सा आइसोमर्स हमारा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा हमारा टर्सरी है। तो फर्स्ट आइसोमर्स मैं इसका बनाता हूँ। पहला आइसोमर्स क्या होते हैं? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different properties and IUPAC name known as isomers to each other। फर्स्ट आइसोमर्स बनेगा हमारा 1 ब्रोमोपेंटेन। 1 ब्रोमोपेंटेन IUPAC नाम हो जाएगा इसका 1 ब्रोमोपेंटेन। 1 ब्रोमोपेंटेन और ये हमारा 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री इसलिए है क्योंकि Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसलिए ये 1 डिग्री है। ध्यान रखना है, Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन 1 डिग्री कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या है, ये 1 डिग्री है। पहला आइसोमर्स हो गया। दूसरा, आप इस Br को हटाकर यहाँ जोड़ सकते हैं और यहाँ के हाइड्रोजन को यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Br और यहाँ पर आ जाएगा CH3। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन ये हमारा सेकेंडरी है, क्योंकि जिस कार्बन से क्या है Br जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, तो इसलिए ये क्या है 2 डिग्री है। थर्ड हो जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH2। अब की बार हम थर्ड वाले कार्बन पे ऐड कर देंगे Br को। Br यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन। 3 ब्रोमोपेंटेन। अब बताइए ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री, क्योंकि अब भी ये जो वाला कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा 2 डिग्री हो जाएगा। 3 आइसोमर्स तो बन जाएंगे ये। अब आगे हम इसे बढ़ा नहीं सकते फिर, क्योंकि यही मिलेगा हमको। फोर्थ आइसोमर्स बनेगा हमारा CH3 CH और यहाँ पे जोड़ देंगे हम CH3। ठीक है, ये और ये और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि Br की पोजीशन क्या है? चेंज है, तो चेन सब में सेम है। सामने लिख दिया मैंने एक और आइसोमर्स, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। यहाँ से नंबर डालेंगे Br से, क्योंकि Br अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 डिग्री आइसोमर्स हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 4 आइसोमर्स तो ये हो गए, 5 आइसोमर्स बनाऊंगा मैं। सेम लिखूंगा इस प्रकार से, और Br को अब की बार पहले कार्बन पे ना जोड़कर किस पे जोड़ दूंगा? दूसरे वाले कार्बन पे, लाइक दैट यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन।
ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी, क्योंकि बी आर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 डिग्री। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास CH3 C। अब की बार मैं यहाँ पे बी आर को यहाँ पे ऐड कर दूंगा और CH3 को यहाँ पर CH2 और CH3। अब हो जाएगा नाम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री, क्योंकि अब जो कार्बन से बी आर जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से बी आर जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री। 7 वाला आइसोमर्स हमारा हो जाएगा CH3 C CH3, नीचे भी क्या आ जाएगा CH3। आगे लिख दूंगा मैं CH2 और इसमें लिख दूंगा मैं Br CH3 लाइक दैट, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या Br। ठीक है, इसका हो जाएगा नाम 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन नाम हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितने हो गए 7 आइसोमर्स। तो 4 आइसोमर्स मैंने ये बना दिए हैं 1 2 3 और 1 2 3, एक आइसोमर्स हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो 7 आइसोमर्स तो मैंने ये बना दिए और लास्ट हमारा बच गया है एक सिंगल आइसोमर्स और बनाना है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन हमारा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री, ध्यान रखना है। CH3 CH2 CH CH3 CH2 और Br, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें भी ये हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारे 1 डिग्री। इस प्रकार से क्या है, हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड वाले को। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था कि भाई एक हमारे पास फॉर्मूला है C5H11, उसके कितने आइसोमर्स आप ड्रॉ कर सकते हो, आप उसके कितने आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। तो हम इसके 8 आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं और उनमें भी ये पहचानना है कि कौन सा हमारा 1 डिग्री है, कौन सा हमारा 2 डिग्री है और कौन सा हमारा क्या है सेकेंडरी है। एग्जाम्पल 1.6.1 हमारा हो गया है, एग्जाम्पल 6.1। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 6.2। एग्जाम्पल 6.2, इसमें हमें IUPAC नाम लिखने हैं। हमें 6 कंपाउंड दे रखे हैं और उनके सबके IUPAC नाम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट कंपाउंड हमें दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड लाइक दैट, इस प्रकार से। यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेरे पास क्या लगा हुआ है CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या है हाइड्रोजन। इस प्रकार से हमें क्या है एक एग्जाम्पल दे रखा है और हमें इसको क्या है इसका IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम CH3, फिर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। इस कोने पे कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे CH, फिर डबल बॉन्ड लगाएंगे, फिर C और H, फिर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, फिर CH और CH के आगे जोड़ देंगे CH3 और इसमें नीचे जोड़ देंगे Br। नंबर डालने में आसान होगा। CH3 नीचे जोड़ दो, Br को आगे जोड़ दो, फिर नंबर इस प्रकार से डाला जाएगा। तो नंबर सबसे पहले हम डालते हैं। नंबर डालने का हमारा जो क्रम होता है, तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप है इसमें या नहीं है।
फिर देखते हैं डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बाद सब्स्टिट्यूट। अब हमारे पास ना तो इसमें डबल बॉन्ड, उसमें फंक्शन ग्रुप है, हमारे पास एक तो डबल बॉन्ड है और एक सब्स्टिट्यूट है। लेकिन डबल बॉन्ड को पहले क्या है, प्रायोरिटी दी जाती है। तो डबल बॉन्ड इधर से आ रहा है सेकंड पे और इधर से आ रहा है थर्ड पे, तो हम इधर से नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 और नाम सबसे पहले लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। फिर यदि कंपाउंड साइक्लो है तो वर्ड साइक्लो आता है, फिर वर्ड रूट का नाम, कार्बन की संख्या, फिर कार्बन के बीच बॉन्ड आता है और फिर आता है नाम फंक्शनल ग्रुप का। तो इसमें सब्स्टिट्यूट है, साइक्लो नहीं है, वर्ड रूट है, बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो तीन चीजों का नाम लेके आना है। सब्स्टिट्यूट है इसमें Br और Br का कार्बन है 4, तो कार्बन जुड़ा हुआ है 4 ब्रोमो। उसके बाद साइक्लो है नहीं, वर्ड रूट कितना है 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या लाएंगे हम, पेंट, तो 4 ब्रोमो पेंट हो जाएगा। और बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है और वो दूसरे और तीसरे के बीच में है, तो पेंट टू इन, तो नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट टू इन। तो इस प्रकार से हम इसका नाम लिख देंगे 4 ब्रोमो पेंट टू इन। सिमिलरली एक और इनमें से बता देता हूं मैं एग्जाम्पल, और आपको ट्राई करने हैं, कोई भी एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे सबसे लास्ट वाला बता देता हूं, लाइक दैट, इस प्रकार से बना लेना। यहां पर CH3 है, यहां पर हमारे पास Br है और यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H है और यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड। अब हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ C है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ CH2, फिर डबल बॉन्ड लगा लूंगा मैं। फिर उसके बाद C जुड़ा हुआ है, C से जुड़ा हुआ है CH3, फिर उसके बाद CH2 और फिर लास्ट में जुड़ा हुआ है Br। इस प्रकार हमें इसका क्या करना है, नाम लिखना है। इधर से नंबर डालेंगे तो डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे से फर्स्ट पे, तो इधर से नंबर डाल देंगे 1 2 3, इस प्रकार से 1 2 3 1 2 3। तो नाम हो जाएगा इसका 3 ब्रोमो। इसका जो हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन या प्रोपोनीन। तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन या प्रोप1इन, इस प्रकार से नाम हो जाएगा इसका। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर आपको पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है, उनका 1 बाय 1 नाम लिख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर क्या है, सेकंड को आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नेक्स्ट, एग्जाम्पल हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, आइडेंटिफाई द ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरोस्ट्रक्चर आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू द formed by on free radical monochlorination of this, right? तो एग्जाम्पल है 6.3 हमें क्या है, एक फॉर्मूला दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस CH2CH3 इनके हमें मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाने, मोनोक्लोरो कंपाउंड यानी इसका बाद हमें क्लोरिनेशन कराना है। तो कितने हमारे पास मोनोक्लोरो कंपाउंड, यानी कितनी बार मैं इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन जोड़ सकता हूँ और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता हूँ, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो CH3C CH लेंगे और CH से जोड़ देंगे 2 CH3, लाइक दैट, CH2 और CH3। मैं कराऊंगा इसका क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन का मतलब है फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन कराने वाला हूं, क्योंकि ये कोई एल्केन है। तो Cl2H के साथ जब मैं इसको हीट करूंगा तो मुझे इसके 4 प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट, मैं पहले कार्बन से हाइड्रोजन हटा सकता हूं और क्लोरीन जोड़ सकता हूं, तो सेम कंपाउंड लिखा जाएगा बिल्कुल लाइक दैट। और इसका पहले जो कार्बन है हमारे पास, इधर से जो फर्स्ट कार्बन है इससे, ठीक है, यहां से मैं हटाऊंगा क्या, हाइड्रोजन, और जोड़ दूंगा मैं क्लोरीन, लाइक दैट।
तो पहला मुझे कंपाउंड मिलेगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कंपाउंड नंबर 2 होगा हमारा, मैं सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन जोड़ सकता हूँ। सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर क्या जोड़ सकता हूँ? क्लोरीन। तो दूसरा कंपाउंड हमारा हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड कंपाउंड में मैं इस वाले कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन हटाऊंगा और क्लोरीन जोड़ दूंगा। तो क्या हो जाएगा? CH3 C Cl CH3 CH2 और CH3। नाम है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक आपको ये कंपाउंड मिल गया, और लास्ट में ये दोनों जो CH3 बचे हुए हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो इसमें से किसी एक से हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन जोड़ सकता हूं। तो मैं पहले से हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन जोड़ रहा हूं। तो Cl CH2 CH CH के ऊपर CH3 CH2 और CH3, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो सबके नाम अलग अलग है। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस प्रकार से हम क्या है, इसके 4 मोनोक्लोरो कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पर्पज से। ठीक है, तो 4 मोनोक्लोरो कंपाउंड आप इसके ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट में हमसे पूछा है 10.6.4 वाले एग्जाम्पल में हमसे पूछा है कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट बनाना है। एक बेंजीन रिंग दे रखा है लाइक दैट, और उस रिंग से इस प्रकार से क्या है, 2 हाइड्रोजन लगा रखे हैं और यहाँ पे लगा रखा है क्या है, एक हाइड्रोजन, और रिएक्शन करा रखी है हमारी HBr के साथ। ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे, ये नेगेटिव पार्ट है और ये हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है। यहाँ हमारे पास कोई एल्कीन है, तो जब कोई हमारे पास एल्कीन होती है और उसका HBr के साथ एडिशन कराते हैं तो, और एरो पे पेरोक्साइड वगैरह नहीं होता है, तो ऐसे केस में मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है अटैकिंग रिएजेंट का, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जुड़ता है जहां पर क्या है, हाइड्रोजन संख्या कम होती है। ऐसे केस में क्या है, Br को तो ऐड कर देंगे हम इसके पास और H को इसके पास, और डबल बॉन्ड हटकर क्या हो जाएगा, सिंगल। तो इसका आंसर क्या हो गया बताइए, बेंजीन रिंग बनाना है और बेंजीन रिंग से जोड़ देना है एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और एक अपना वाला जो जुड़ा है, और इससे एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा है, यहाँ पर जोड़ देंगे एक Br। ठीक है, डबल बॉन्ड हटकर सिंगल हो जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट वाले, और यहाँ लगा है मार्कोनिकॉफ रूल। सेकंड वाले को भी ऐसे ही कर लेंगे हम। सेकंड वाले में भी हमसे यही पूछा है कि CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्शन कराइए हमारे पास HCl के साथ। तो यहाँ पर भी हमें मार्कोनिकॉफ लगाना है, नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम है, और पॉजिटिव को उस पर जहां हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है उस कार्बन से। एडिशन डबल बॉन्ड के अराउंड प्रेजेंट दोनों कार्बन पर ही होगा, एक्स्ट्रा कोई जहां डबल बॉन्ड नहीं है वहां पर एडिशन नहीं होगा। तो Cl यहाँ पे हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH3, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा। और थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है, बेंजीन रिंग बना रखा है और उससे कोई ग्रुप जोड़ रखा है CH2 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करा रखी है HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, ध्यान रखना जो हमारे पास क्या है,
ये रिएक्शन है दोनों, ये तो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होती हैं, और ये फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल है। तो इसमें नेगेटिव पार्ट जब भी पेरोक्साइड लिखा हो तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है। तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, बेंजीन रिंग बनाएंगे और CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ जुड़ जाएगा CH हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और CH2Br। इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट बनेगा ये। तो ये एग्जांपल नंबर हो गया हमारा 10.4 या 6.4, ये ध्यान रखना है। और मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ जो रूल होते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है कि भाई कब यूज किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, याद रखना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मैकेनिज्म देखनी है, ठीक है। और 11th एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें गिवन है, 11th क्लास एनसीईआरटी में चीजें गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट है 10.5। एग्जाम्पल 10.5 है यानी 6.5 बोल सकते हो डिरिडेड पोर्शन में। हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज ए मेन प्रोडक्ट और AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड एज अ चीफ प्रोडक्ट, एक्सप्लेन। जब भी हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड होगा, जब भी हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड होगा लाइक दैट CH3Cl और मैं उसकी KCN के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो ऐसे केस में क्या है, CH3CH2Cn बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cn बनेगा और KCl बाहर निकलेगा। तो यहां बनेगा साइनाइड, यहां तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइनाइड बनेगा और कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो साइनाइड बनेगा। लेकिन यदि मैं AgCN के साथ रिएक्शन कराऊंगा, CH3CH2Cl की रिएक्शन AgCN के साथ कराऊंगा, तो इसमें बनेगा CH3CH2NC यानी आइसोसाइनाइड। तो यहां बनेगा आइसोसाइनाइड। हमसे कह रहा है कि भाई वो आइसोसाइनाइड क्यों बनेगा और वो साइनाइड क्यों बनेगा। तो इसका रीजन होता है, जब मैं इसका रीजन लिखूंगा तो रीजन में क्या है, रीजन होगा कि KCN is ionic, KCN is ionic to gives Cn minus ions यानी cyanide ions in solution. So carbon and nitrogen both are available to take part in bonding, to take part in bonding, to take part in bond formation, bond formation, bond formation. But carbon single bond carbon is stable, is more stable, so only carbon take part to form साइनाइड, ठीक है। यानी यहां पर क्या होता है कि जब हमारे पास क्या है KCN के साथ रिएक्शन करा सकते हैं तो नाइट्रोजन और कार्बन दोनों ही अवेलेबल होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन बनाएगा कौन, जिसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, स्टेबल बॉन्ड होता है, तो इसलिए कार्बन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड बनाने में और बन जाता है हमारा साइनाइड। लेकिन ये एक पार्ट हो गया इसका। बट AgCN इज कोवेलेंट, AgCN जो होता है वो कोवेलेंट होता है। सो ओनली नाइट्रोजन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, नाइट्रोजन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, रिजल्ट टू फॉर्म आइसोसाइनाइड,
result to form isocyanide like that। इस प्रकार से आपको ये क्या है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो ये एग्जाम्पल हमारा 6.5 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 2023 में, इस एग्जाम्पल को पूछा भी गया है क्वेश्चंस कंपार्टमेंट एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एग्जाम्पल 10.6। एग्जाम्पल 10.6 या 6.6। तो हमें इसमें बताना है कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। SN2 रिएक्शन का ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले SN2 रिएक्शन का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि इन प्रकार की रिएक्शंस को कौन फास्टर देता है। तो सबसे कम इनको जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है वो सबसे कम देता है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इनको सबसे कम, उससे ज्यादा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उससे ज्यादा प्राइमरी, और सबसे ज्यादा मिथाइल एल्काइल हैलाइड सबसे फास्टर SN2 रिएक्शन देते हैं। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होता है कि जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है उससे 3 कार्बन और जुड़े होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लाइक दैट। 2 डिग्री क्या होगा, जिस कार्बन से हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है या हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 2 और कार्बन जुड़े होने चाहिए। 1 डिग्री क्या होगा, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उससे एक सिंगल कार्बन जुड़ा होना चाहिए, 1 डिग्री हो गया। और मिथाइल क्या होगा, जब CH3 से ही क्या जुड़ा हुआ है, कोई हेलोजन, तो उसे बोलते हैं मिथाइल। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ये ऑर्डर होता है कि सबसे ज्यादा मिथाइल वाला हैलाइड है जो, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। 2 डिग्री, 1 डिग्री उससे कम, 2 डिग्री उससे कम, और सबसे कम होता है 3 डिग्री। अब हमें क्या काम करना है, क्वेश्चन है हमारे पास। और दूसरा मैं एक बात और लिख देता हूं, यदि हैलोजन का ऑर्डर आ रहा है तो सबसे कम रिएक्टिव फ्लोरीन, उससे ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन, उससे ज्यादा रिएक्टिव ब्रोमीन, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयोडीन होता है यदि हैलोजन में आ रहा है तो, ठीक है। क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, आसानी से हट सकता है। फ्लोरीन आसानी से नहीं हट सकता, छोटा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए आसानी से रिमूव नहीं होता है। तो हमें क्वेश्चन लिखना है, ये बताना है कि भाई फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में SN2 रिएक्शन कौन फास्टर देगा। तो फर्स्ट वाला ऐसे लिखा हुआ है CH2Cl लाइक दैट, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है एक साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है और उससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, यानी 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन लाइक दैट। इसका हमें क्या बताना है भी, इनमें SN2 रिएक्शन कौन फास्टर देगा। तो ये देखना है कि भाई ऐसे इसमें कौन सा क्या है। तो फर्स्ट वाला ये देखेंगे, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ, तो ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये हो गया 2 डिग्री। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री। अब मैंने बताया यदि 2 डिग्री और 1 डिग्री हो, तो ये मेरा 2 डिग्री है ये वाला, और ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में 1 डिग्री क्या होता है, ज्यादा SN2 रिएक्शन फास्टर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा कि ये वाला क्या है हमारा, SN2 रिएक्शन फास्टर देगा, क्योंकि ये 1 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री हैलाइड है, राइट, ध्यान रखना है। और इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, तो ये तो हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड दे रखा है I, और एक कंपाउंड दे रखा है Cl, और मैं पहले बता चुका हूं कि I वाला क्या है, SN2 रिएक्शन फास्टर देगा। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला ही, क्योंकि I इज द बेटर लिविंग ग्रुप, I इज द बेटर लिविंग ग्रुप। बड़े साइज का होता है बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो ये 2 हो गए। नेक्स्ट वाले में प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट वाले में हमें क्या है, इसी का जो 7th वाला क्वेश्चन है उसमें सेम इसी की तरह करना है। हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, ठीक है, कौन हमारे पास
SN2 रिएक्शन फास्टर देगा। SN2 का ऑर्डर क्या होता है, तो SN2 का ऑर्डर मैं लिखवा चुका हूँ। SN1 का ऑर्डर और एक बार बता देता हूँ। SN1 में क्या है, सबसे कम मिथाइल वाला सबसे कम देगा, उससे ज्यादा 1 डिग्री, उससे ज्यादा 2 डिग्री और सबसे ज्यादा हो गया 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्टर देते हैं। तो 7th वाले एग्जाम्पल को हम क्या है, सबसे पहले सारिन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद फिर ये फाइंड करेंगे कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, ठीक है, किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा आ रहा है। तो उन सबको बैलेंस करने के बाद क्या है, अपना आंसर लिख लेंगे। तो 6.7 को ट्राई करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 6.8 या फिर 10.8 एग्जाम्पल है। इसमें हमें ये बताना है कि आइडेंटिफाई द कायरल और एकायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। हमें कुछ पेयर ऑफ कंपाउंड्स दे रखे हैं कि जिसमें एक इस प्रकार से H बना रखा है, OH है, बीच में कार्बन है, यहाँ पर जरा बना रखा है Br और यहाँ पे लगा रखा है हमारा CH3। इसमें एक डार्क लाइन बना रखी है, ऐसे डार्क लाइन बना रखी है और एक लाइन बना रखी है इसके अंदर इस प्रकार से, लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेंगे, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन को हमें देखना है कि एक ऐसा कंपाउंड है और इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसी का जो दूसरा पार्ट है, उसमें जैसे ही कार्बन दे रखा है, यहाँ हाइड्रोजन दे रखा है, यहाँ पर Br है OH की जगह, यहाँ पर Br है और यहाँ पर लगा रखा है CH3, लाइक दैट। और हमें ये बताना है इनमें कायरल कौन सा है। तो फर्स्ट वाला इसमें कायरल है क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड है। ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें क्या है, कार्बन की सारी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकंड वाले में भी फर्स्ट वाला ही इसका आंसर है क्योंकि एक तरफ H जुड़ा हुआ है, एक तरफ OH, एक तरफ CH3 और एक तरफ जुड़ा हुआ है CH2 और उस फर्स्ट वाला। और थर्ड वाले में भी फर्स्ट वाला ही एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाला ही आंसर है। तो तीनों में क्या है, तीनों जो इसके 10.8 के, तो तीनों में फर्स्ट वाला ही कायरल कार्बन है, तो फर्स्ट वाला ही हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो नो कंफ्यूजन, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 10.9 एग्जाम्पल है हमारे पास 10.9 यानी 6.9 वाला हमारे पास एग्जाम्पल है, 6.9 वाला एग्जाम्पल है। अब इसमें हम देखेंगे, ये कह रहा ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई, ठीक है ना। यानी यदि मेरे पास क्या है, क्लोरीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तरह, डायरेक्टर की तरह वर्क क्यों करता है, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह वर्क क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों को क्या काम करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन क्लोरीन पे प्रेजेंट लॉन पेयर के कारण इसमें आ जाता है रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट आ जाता है। अब प्लस आर इफेक्ट आने से क्या होगा, इसके जो लॉन पेयर है ये रिंग की तरफ, रिंग में डीलॉकलाइज हो जाते हैं। जब इसके लॉन पेयर रिंग में डीलॉकलाइज हो जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो ये करेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह वर्क। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होते हुए भी ये इलेक्ट्रो पैरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह वर्क इसलिए करता है क्योंकि इस पे प्रेजेंट होते हैं लॉन पेयर, और लॉन पेयर रिंग में डीलॉकलाइज हो जाते हैं, और रिंग में डीलॉकलाइज होने से ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, और इसीलिए क्या है, ये वर्क करता है हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं
कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होते हुए भी क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों होता है, क्योंकि ये दिखाता है प्लस आर इफेक्ट, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से इसके लॉन पेयर रिंग में डिलॉगलाइज हो जाते हैं, और रिंग में डिलॉगलाइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ जाती है, जिससे ये हमारा करता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह वर्क। इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया है, 10.9 एग्जाम्पल तक सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, प्रॉपरली। तो लिख देंगे इसका आंसर कि क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ओवर द क्लोरीन it produce plus R effect, result electron density increase at ortho and para position, so it act as ortho and para director, ठीक है। इस प्रकार से 6.9 वाले क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो हमारे एग्जाम्पल को फिनिश करने के बाद हमारे पास क्या है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पहला है हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्या है देख लेते हैं। IUPAC नाम पूछ रहा है हमसे, 10.1 वाला क्वेश्चन है, 10.1 या फिर क्या बोल देंगे 6.1, ठीक है। और क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब हमें स्ट्रक्चर बनानी है। कंपाउंड क्या है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, बहुत आसान है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 कार्बन लगा लेंगे। पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन। इस प्रकार से मैंने 5 कार्बन लगा लिए। अब 2 वाले कार्बन पे या तो इधर से या फिर इधर से क्या जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे, और 3rd वाले कार्बन पे जोड़ देंगे हम CH3, और फिर प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। इसे यहाँ करने के बाद यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन आप ऐड कर दोगे। दूसरा कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इससे 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे क्योंकि 4 बनाने हैं इसको। तीसरे कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक ही हाइड्रोजन ऐड करेंगे इससे हम। नेक्स्ट वाले कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इससे भी हम एक ही हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और नेक्स्ट वाले कार्बन ने 1 तो 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट है हमारे पास 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है हमारे पास 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे लिख देंगे। सेकंड हमारे पास है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन इस प्रकार से आप ड्रॉ कर लोगे। पहले कार्बन पे जोड़ दोगे क्लोरीन, और 4th वाले कार्बन पे जोड़ दोगे आप इथाइल। इथाइल के लिए लिखते हैं C2H5। थर्ड नाम हो जाएगा हमारा, तो इस प्रकार से हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, 4 टर्ट ब्यूटाइल यानी टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें 7 कार्बन एटम। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम हम इसमें लगा लेंगे। और फिर फर्स्ट 3 वाले कार्बन पे जोड़ देंगे हम I। तो मैंने 3 वाले कार्बन पे क्या जोड़ दिया, I जोड़ दिया। और 4 वाले कार्बन पे जोड़ देंगे टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है, C बनाएंगे, और उस C के तीनों तरफ जोड़ देंगे क्या, CH3 CH3। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 टर्ट ब्यूटाइल और 3 आयोडोहेप्टेन। अब कर देंगे जो कार्बन चेन में कार्बन में है उनकी वैलेंसी कंप्लीट हाइड्रोजन जोड़कर। जैसे पहले वाले कार्बन से हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना रखा है तो इससे जोड़ देंगे CH3। नेक्स्ट वाले ने 2 बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे।
नेक्स्ट वाले ने भी 2 बना रखे हैं तो उससे भी 2 हाइड्रोजन, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं। नेक्स्ट वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो केवल 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इसके नीचे लगा देंगे टर्सरी ब्यूटाइल, लाइक दैट, टर्सरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, उससे 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और 1 आयोडीन। नेक्स्ट वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो CH2, और नेक्स्ट वाले कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है तो CH3। इस प्रकार से नाम हो जाएगा 4 टर्ट ब्यूटाइल। 4 पे क्या आ जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल, और 3 पे आ जाएगा आयोडो और हो जाएगा हेप्टेन। इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नेम है 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। जो हमारे पास फोर्थ है वो है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो सबसे पहले ब्यूट बनाएंगे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1 और 4 पे 2 और 3 वाले कार्बन के बीच में लगाएंगे डबल बॉन्ड, और पहले कार्बन पे 1 ब्रोमो जोड़ देंगे और दूसरे कार्बन फोर्थ वाले कार्बन पर 1 ब्रोमो जोड़ देंगे, लाइक दैट। ठीक है, और आफ्टर दैट क्या कर देंगे, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। वैलेंसी क्या कर देंगे, कंप्लीट। सबसे पहले और चौथे कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ेंगे Br, और उसके बाद दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जोड़ देंगे, और फिर क्या है वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो यहाँ जोड़ देंगे हम CH2 और यहाँ पर आ जाएगा Br। इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो इससे जोड़ेंगे CH, केवल 1 हाइड्रोजन जोड़ना है। इसने भी 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन जोड़ना है, और इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन इससे जोड़ देंगे, तो बन जाएगा मेरे पास 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, और पांचवा वाले हमारे पास नाम है कि 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। जो फिफ्थ नेम है वो क्या है, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल बनानी है हमको, और 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन। ये हमें क्या है स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या है बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो पहले बनाएंगे आप बेंजीन, ये बना ली बेंजीन। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे जोड़ देंगे हम Br, और दूसरे वाले कार्बन पे जोड़ देंगे हम CH3, और फोर्थ वाले कार्बन पे जोड़ देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनेगा, जब सेकंड वाले कार्बन को आप ब्यूटेन के सेकंड वाले कार्बन को जोड़ेंगे बेंजीन रिंग से तो बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी सेक ब्यूटाइल। ठीक है, इस प्रकार से पांचवें वाला नाम आप ऐसे लिख सकते हो। तो इंटेस्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस करनी है, IUPAC के रूल याद रखने हैं। ठीक है, और इन नामों को क्या है घर पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही नाम एग्जाम में आने वाले हैं, इनके जैसे ही नाम एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटेस्ट क्वेश्चन 10.2। इंटेस्ट क्वेश्चन 10.2 है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI। 10.2 यानी 6.2 जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बताता हूं कि ये क्वेश्चन आया कैसे है। कि हमने रिएक्शन कराई थी एल्कोहल की CH3 CH2 OH की रिएक्शन कराई थी KI के साथ। एल्कोहल को KI के साथ लिया था और वहां लिया था 95% H3PO4। अब वो बोल रहा है कि H2SO4 इसकी जगह क्यों नहीं लिया हमने। तो हुआ ये था कि OH हटकर क्या जुड़ गया था, हमारा I जुड़ गया था और हमारे पास आयोडो एल्केन बन गया था या आयोडो इथेन बन गया था यदि हमने इथेनॉल लिया है तो पूछ रहा है कि भाई इसके स्थान पर हमने क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अल्कोहल से, ये इसके स्थान पर हमने क्या है H2SO4 क्यों नहीं लिया। उसका रीजन ये है कि H2SO4 जो होता है वो KI से के साथ रिएक्शन, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2SO4
KI के साथ रिएक्शन करता है, H2SO4 KI के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो यहां बन जाएगा 2KHSO4 प्लस, और यहां से क्या है KHSO4 बनेगा और यहां बनेगा HI। तो पहले होगा इसके अंदर, यदि मैं H2SO4 लूंगा तो KI को पहले कन्वर्ट कर देगा वो HI में। तो आंसर भी यही है कि H2SO4 इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट फर्स्ट कन्वर्ट KI into HI, देन HI react with H2SO4 again, HI react with H2SO4 again to form H2O बनेगा, यहां पर SO2 गैस निकलेगी, प्लस यहां बन जाएगा I2। क्या बन जाएगा? I2। इस कंडीशन में क्या है, ये रिएक्शन हो जाती है, H2H2O बन जाता है, 2SO2 बन जाती है और I2 बन जाती है। तो क्या होगा, Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with KI? तो लिखना है H2SO4 is an oxidizing agent, it first convert KI या oxidize KI into HI या convert KI into HI, then HI into I2। भाई यहाँ पर HI की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और यहाँ पर क्या है I की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर I की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और यहाँ पर I की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो -1 से 0 कर दी, इसका मतलब है इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। क्या कर दिया, एक इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये हो गया हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट और जिसने ऑक्सीडेशन कराया वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2SO4 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे इसके आंसर्स को, या तो रिएक्शन लिख दो या स्टेटमेंट लिख दो कि H2SO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट फर्स्ट कन्वर्ट KI into HI, देन ऑक्सीडाइज HI into I2, देन I is not takes part in the reaction। अब I रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है जब हम H2SO4 लेते हैं तो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। 10.3 क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रोपेन के डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले प्रोपेन क्या होता है, CH3 CH2 और CH3, ये प्रोपेन होता है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और फिर प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन लगाकर कंप्लीट कर देंगे तो हमारे पास CH3 CH2 CH3 आ जाएगा। अब इसके हमें डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव बनाने हैं। डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव का मतलब है हमें इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करानी, इसकी रिएक्शन इसमें हमें क्लोरीन जोड़ना है या ब्रोमीन जोड़ना है या आयोडीन जोड़ना है, एक साथ 2 जोड़ने, तो कितने बार अलग अलग जोड़ सकता हूं मैं। तो मान लीजिए मैं इसमें क्लोरीन जोड़ रहा हूं, तो क्लोरीन में पहले कार्बन पे 2 क्लोरीन जोड़ सकता हूं। पहला कंपाउंड जो बनेगा वो ऐसे बन सकता है कि पहले कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाकर मैं 2 क्लोरीन ऐड कर सकता हूं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरे कार्बन से दोनों हाइड्रोजन हटाकर मैं 2 क्लोरीन ऐड कर सकता हूं। डाई हेलोजन बोल दिया ना उसने, डाई हेलोजन डेरिवेटिव बोल दिया, ठीक है। तो हमें 2 क्लोरीन ऐड करने पड़ेंगे। तीसरा मैं इस पे जो ऐड करूंगा तो पहले जैसा बन जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, एक पहले पे एक दूसरे पे, तो CH3 CHCl CH2 Cl, तीसरा ये बन जाएगा। और फोर्थ हमारा बन जाएगा, एक हम फर्स्ट वाले पे जोड़ेंगे और एक हम थर्ड वाले पे जोड़ेंगे। एक हमने जोड़ दिया इस वाले पे, ठीक है, यदि इसको फर्स्ट माना है तो, और एक क्लोरीन जोड़ देंगे हम इस वाले कार्बन पे। इस प्रकार से इसके 4 डाई हेलोजन डेरिवेटिव बन जाएंगे। पहले दोनों क्लोरीन को पहले कार्बन पे जोड़ेंगे, फिर दूसरे पे दोनों को जोड़ेंगे, फिर पहले दूसरे पे जोड़ेंगे और फिर पहले तीसरे पे जोड़ेंगे। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, प्रोपेन के 4 डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 10.4, among the isomeric alkane of the molecular formula C5H12 identify that 1 on photochlorination yield single monochloride, 3 mono isomeric chloride और 4 isomeric monochloride, ठीक है।
तो इन टेस्ट क्वेश्चन 10.4 यानी 6.4 या 10.4 जो भी हमारे पास क्वेश्चन है इन टेस्ट, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है C5H12। अब C5H12 के सबसे पहले आप बनाएंगे 3 आइसोमर्स। तो पहला आइसोमर्स जब मैं बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा नॉर्मल पेंटेन, यानी 5 कार्बन ऐड कर लूंगा सिंगल सिंगल से, और फिर प्रत्येक की वैलेंसी हाइड्रोजन लगा कंप्लीट कर दूंगा, नाम बन जाएगा एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसका कराएंगे हम क्लोरीनेशन Cl2H के साथ रिएक्शन। तो कितने बार मैं कितने इससे प्रोडक्ट बना सकता हूं, तो भाई मैं इसमें पहले हाइड्रोजन से हटाकर क्लोरीन जोड़ सकता हूं। देखो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 और लास्ट में आ जाएगा CH2 और फिर आ जाएगा Cl, तो 1 क्लोरो पेंटेन। सिमिलरली पहले से ना हटाकर मैं दूसरे पे क्लोरीन जोड़ सकता हूं, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पर CH3। सिमिलरली मैं तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर वहां पर क्लोरीन जोड़ सकता हूं, CH3 CH2 CH के ऊपर Cl, फिर CH2 और फिर क्या आ जाएगा मेरा CH3। ठीक है, तो 3 तो देगा ये हमारे नॉर्मल प्रोपेन। तो आंसर आ जाएगा जिसमें ये हमसे पूछ रहा है कि 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, उसके आगे लिख देंगे नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। सेकंड आइसोमर्स बनेगा इसका हमारे पास, एक आइसोमर्स बना लेते हैं हम CH3 CH और CH3, उसके बाद CH2 और CH3, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन जो आइसोमर्स है, जब मैं उसका क्लोरीनेशन कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं एग्जाम्पल्स में, तो ये हमें 4 आइसोमेरिक देगा, जो कि यहां से हटा सकते हैं या फिर यहां से या फिर यहां से या इन दोनों में से। तो ये हमें 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा, 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। और थर्ड हमारे पास एक आइसोमर्स बन जाएगा इसका CH3C और CH3 CH3 और CH3, लाइक दैट। जब हम इसका क्लोरीनेशन कराएंगे Cl2H के साथ, Cl2H के साथ, तो इन सारे के सारे CH3 में से सारे के सारे CH3 इक्विवेलेंट हैं, तो सभी CH3 में से किसी एक से ही क्या है, आप क्या है, हाइड्रोजन हटाएंगे और उसके स्थान पर क्लोरीन ब्रोमीन या कुछ हैलोजन ऐड कर देंगे, जिससे आपको मिल जाएगा एक प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना है कि भाई 3 कौन देगा, नॉर्मल पेंटेन, 4 कौन देगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन या फिर आइसोपेंटेन। ठीक है, और पहला कौन देगा, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन या नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसमें जो सिंगल कह रहा है उसका आंसर ये है, जो 3 कह रहा है उसका आंसर ये है, और जिसमें 4 कह रहा है उसका आंसर ये है। तीनों के नाम और स्ट्रक्चर बना के आना है, आपका काम हो गया, राइट। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि भाई कौन कितने आइसोमर्स बना सकता है। और ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन या फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, यदि हमने क्लोरीन लिया है तो। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टेस्ट क्वेश्चन 10.5 या 6.5। टेस्ट क्वेश्चन 6.5 हमारे पास क्या है, ड्रॉ करना है, प्रोडक्ट बनाने, क्या बनाने हैं, प्रोडक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट बनाना है हमको। हमारे पास साइक्लोहेक्सेन दे रखा है और उसके ऊपर लगा रखा है OH। तो मैं यहाँ SOCl2 के साथ रिएक्शन करा सकता हूँ, और हमें पता है जब SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो OH हटकर क्या है, Cl आ जाता है। तो पहले का प्रोडक्ट ये आ जाएगा। सेकंड वाला है हमारे पास बेंजीन रिंग बना रखी है, यहां पर NO2 जोड़ रखा है, NO2, यहां पर जोड़ रखा है CH2 और यहां पर लिख रहा है CH3। और रिएक्शन के ऊपर एरो के ऊपर लिखा हुआ है Br2, हीट करना है Br2 को, या फिर क्या है, अल्ट्रा वायलेट लाइट।
अब जैसे ही आपने अल्ट्रावायलेट लाइट देखी, Br2 हीट देखा, तो तुरंत समझ गए फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो फ्री रेडिकल बेंजीन रिंग देगा नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, और उसमें भी इस वाले से हटेगा हाइड्रोजन। कारण क्योंकि ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है sp2 से, तो खिंचाव CH बॉन्ड पे ज्यादा इसी में है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास बेंजीन रिंग बना लूंगा, फिर यहाँ पर मैंने जोड़ दिया NO2, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH से हटाकर यहाँ जोड़ दूंगा मैं Br, क्योंकि Br है ना, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा CH3। तो ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, बच्चों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास थर्ड है, थर्ड वाले में बेंजीन रिंग बनाया हुआ है, एक OH बेंजीन रिंग से जोड़ रखा है, और एक OH जोड़ रखा है CH2OH से, और रिएक्शन करा रखी है HCl के साथ, और उसे हीट करेंगे तो OH हट जाएगा और Cl आ जाएगा। ठीक है ना, वो वाला OH हटेगा नहीं जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें आ रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने से बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग, और बॉन्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, तो फिर क्या है, बॉन्ड को नहीं हटा सकते हैं, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। आंसर ये थर्ड का। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसका क्या आंसर होगा उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, बेंजीन रिंग बना रखा है और बॉन्ड जोड़ रखा है यहाँ पर, और यहाँ पे लगा रखा है CH3। HI के साथ हमने रिएक्शन कराई है, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्योंकि ये फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हेलोजन को जोड़ देंगे इसका वाले कार्बन पर, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे इस वाले से, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा I। H को दिखाएंगे नहीं, प्रोडक्ट बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, इसके अंदर फिफ्थ क्वेश्चन में फिन-क्लिस्टन रिएक्शन पूछ रहा है हमसे कि CH3 CH2Br की रिएक्शन हमने NaI के साथ करा दी है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में तो क्या होगा, Br हटकर I आ जाएगा, आपको पता है, क्योंकि ये रिएक्शन है फिन-क्लिस्टन रिएक्शन। तो CH3 CH2I और प्लस NaBr। ठीक है, यहाँ ड्राई एसीटोन इसलिए लेते हैं जिससे कि NaBr को क्या करें, प्रेसिपिटेट आउट करा सके। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कि हमें साइक्लोहेक्सीन दे रखा है और उसकी रिएक्शन करा रखी है Br2 के साथ, और वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी HNu की प्रेजेंस में, HNu या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट, UV लाइट की प्रेजेंस में। तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हो गया, डबल बॉन्ड हटेगा नहीं, क्योंकि फ्री रेडिकल कौन देते हैं, फ्री रेडिकल एल्केन देते हैं, तो एल्केन वाला पोर्शन यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, Br जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और क्या हट जाएगा, Br। आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या है 10.5 इंटेक्स क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 10.6 इंटेक्स क्वेश्चन 10.6, जो कि बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट से पूछा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से आया है हेलो एल्केन में। क्वेश्चन को देख लेते हैं 10.6। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10.6, यानी 6.6 बोल दो या 10.6 बोल दो, और वो इंटेक्स क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको इसको रखना है, और हमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं ब्रोमोमीथेन। अब भाई ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3Br, पहला है CH3Br, दूसरा है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला CHBr3, तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास क्लोरोमीथेन यानी CH3Cl, और लास्ट है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। पहला क्वेश्चन ये है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन यानी CH3 CH2 और CH2Cl। दूसरा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड,
आइसोप्रोपाइल क्लोराइड CH3 CH Cl और CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और 1 क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 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 और क्या हो जाएगा Cl। इसको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अरेंज करने का क्या है, दो बातें ध्यान रखनी है। यदि मास बढ़ रहा है, यदि मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और यदि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। बस दो ही चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें देखना भी मास सबसे कम किसका है, तो CH3Cl, क्योंकि इसमें Br आ रहा है, इसमें Br, इसमें 2 क्लोरीन, केवल 1 क्लोरीन इसमें है। आंसर में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा CH3Cl, क्योंकि CH3Cl का मास कम है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन में मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता है, जिससे अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन से बढ़ेगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो CH3Cl, फिर आएगा CH2Cl2, CH2Cl2, क्योंकि Br का 80 होता है और ये दोनों मिला के भी कितने हो जाएंगे, 35.5 into 35.5 तो 71 ही होंगे, ठीक है। और ये अकेला 80 पे आ रहा है, Br 80 होता है मास, Cl का 35.5 होता है। फिर आएगा CH3Br और फिर मेरा आएगा CHBr3। तो सबसे ज्यादा मास इसका, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का हो जाएगा, ब्रोम फॉर्म का। नेक्स्ट वाले में क्या देखना है हमको, भाई इसमें 4 कार्बन, इसमें 3, इसमें 3, लेकिन ये ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग नहीं। मैंने बताया ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो पहले सबसे पहले कौन आएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो CH3CH CH3। उसके बाद कौन आएगा, CH2 और CH2Cl। उसके बाद कौन आएगा, जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसका मास सबसे ज्यादा होगा, और मास सबसे ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा ही होगा उसका, ठीक है। तो 10.6 क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं, और इसमें मास वाला जो फैक्टर है वो आपको पढ़ना है, किस प्रकार से क्या है, मास बढ़ने से क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 10.7। इंटेंस क्वेश्चन 10.7 क्या है, इंटेंस क्वेश्चन 10.7 10.8 और 9, 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। इंटेक्स क्वेश्चन जो हैं उसमें ये पूछा है 10.7 में भी कौन सा हमारा SN2 रिएक्शन फास्टर देगा। कुछ पेयर्स दे रखे हैं यहाँ पे 10.7 वाले क्वेश्चन में, और ये पूछा है कौन सा SN2 रिएक्शन फास्टर देगा। तो फर्स्ट वाला है हमारे पास CH3 CH2। मैं पहले ही बता चुका हूं SN2 रिएक्शन जो है सबसे कम देता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 1 डिग्री, और सबसे ज़्यादा मिथाइल। तो ये उसका ऑर्डर है, उसमें ध्यान रखना है। तो इन दोनों कंपाउंड में क्या है भाई, एक बार बताइए, ये फर्स्ट, ये 1 डिग्री है हमारा, ये 2 डिग्री है, तो कौन सा फास्टर देगा, 1 डिग्री वाला, क्योंकि SN2 का ऑर्डर यही होता है। SN2 का, जैसे ही SN2 का क्वेश्चन आए तुरंत इसको लिख लो, 3 वाला सबसे कम, 2 वाला उससे ज्यादा, 1 वाला उससे ज्यादा, और M वाला सबसे ज्यादा, ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या है, 1 डिग्री फास्टर देगा, SN2 रिएक्शन है 2 डिग्री कम देगा। जो सेकंड वाला है उसमें एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला फास्टर देगा। इसमें एक क्या है 1, ये तो हमारा हो गया 2 डिग्री Br, और ये वाला हो गया हमारे पास 3 डिग्री CH3C CH3 और Cl, ठीक है ना, Br। तो ये पहला, ये तो हमारा हो गया 3 डिग्री, और ये हो गया हमारा 2 डिग्री, और 3 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन फास्टर देगा, तो 2 डिग्री, इस प्रकार से कर लेंगे। और जो इसका थर्ड वाला है उसमें देख लेते हैं CH3 CH और CH3। नेक्स्ट है CH2 Br, और इससे नेक्स्ट है और करके
CH3 CH2 CH CH3 CH2 और Br। अब पूछा है अभी कौन इसके अंदर क्या है SN2 रिएक्शन फास्टर देगा, तो फर्स्ट वाला फास्टर देगा क्योंकि इसमें CH3 क्या है Br से 2 स्टेप 2 कार्बन छोड़ के तीसरे कार्बन पे इसमें दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। यहाँ पे लिख देंगे मोर स्टीयरिक हिंड्रेंस, मोर स्टीयरिक हिंड्रेंस। अब ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस होने के कारण क्या है ये कम रिएक्ट करेगा SN2, इसमें लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस। अब जब लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस है तो फिर क्या होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि SN2 रिएक्शन स्टीयरिक हिंड्रेंस से क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है, राइट। ये क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है इन टेस्ट क्वेश्चन 10.8। उसमें हमसे SN1 के बारे में पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, SN1 के बारे में पूछा है। 6.8 है हमारे पास, 10.8 हो गया। SN1 में से पूछा है और 1 का ऑर्डर मुझे पता है, सबसे कम मिथाइल, उससे ज्यादा 1 डिग्री, से ज्यादा 2 डिग्री, से ज्यादा 3 डिग्री, ठीक है। तो पहला हमारे पास इस प्रकार से एक ऑप्शन दे रखा है, इस प्रकार से बना रखा है, हमारे पास क्या है Cl लगा रखा है, क्या लगा रखा है Cl, ये 3 डिग्री है। और एक हमारे पास इस प्रकार से बना रखा है, ये हमारे पास Cl जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री और ये मेरे पास 3 डिग्री है, तो कौन फास्टर देगा, 3 डिग्री SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट वाले में हमारे पास क्या दे रखा है 1 2 3 4, इस प्रकार से हमें कुछ एक कंपाउंड दे रखा है, यहाँ जोड़ रखा है Cl, ठीक है। और एक में दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ Cl जोड़ रखा है। भाई ये हमारे पास 1 डिग्री है और ये हमारे पास 2 डिग्री है, तो फिर कौन देगा फास्टर, 2 डिग्री। तो ये हमारे पास SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है SN 10.9 क्वेश्चन। अब 10.9 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 10.9 क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आइडेंटिफाई ABCDER एंड R डैश। ए का फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, सी डी और R डैश फाइंड करना है। देखेंगे 1 बाय 1। तो बना रखा है क्या, BR है प्लस Mg के साथ रिएक्शन कराई। भाई BR Mg के साथ जब रिएक्शन कराई तो हमें क्या है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो फिर इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो है MgBr से, मतलब रिंग से जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो साइक्लोहेक्सेन बना लेंगे और फिर MgBr जोड़ देंगे, ये हमारा प्लस है, ये हमारा क्या है माइनस। तो हमारा A तो आ गया, A ठीक है ना। उसके बाद रिएक्शन हमें करानी है इस A की H2O के साथ, H2O के साथ। H2O को मैं लिखूंगा H और OH, H प्लस OH माइनस। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये जो OH माइनस है वो Mg से जुड़ जाएगा और जो H प्लस है वो यहाँ जुड़ जाएगा, किससे, इस रिंग से। तो एक तो हमें ये रिंग मिलेगा क्योंकि H जुड़ गया, H को दिखाएंगे नहीं, प्लस MgOHBr, MgOHBr। तो ये मेरा बन जाएगा B। A और B तो हमने फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास पूछा है उसने RBr Mg, RBr प्लस Mg ड्राई ईथर ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा। तो यहां बन जाएगा RMgBr प्लस और माइनस। तो ये आ गया हमारे पास C। उसके बाद D2O के साथ रिएक्शन करानी है इसकी। D2O मतलब H2O ही समझ लो इसको। तो ये बनेगा D प्लस और DO माइनस। तो D तो जुड़ जाता है R से। अब वो कह रहा है कि भाई CH3 और CH और CH3 और यहां पे लगा है D, तो फिर R क्या होगा, क्योंकि R से जुड़ता है ना D, तो R की जगह ये ग्रुप आ जाएगा, कौन सा, CH3 CH और CH3, ये R की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो इसे कर लेंगे हम। तो ये हमारा हो गया क्या, कौन सा, C।
उसके बाद हमें निकालना है इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। अब हमारे पास आर डैश एक्स की हमने एन ईथर के साथ रिएक्शन कराई है, तो ये रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। और यहाँ पर जो हमारे पास कोई कंपाउंड बना है वो कंपाउंड इस प्रकार से दे रखा है, CH3 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 और CH3। उसके बाद फिर आगे रिएक्शन करा रखी है Mg के साथ, तो हमारे पास इसमें बन जाएगा R डैश Mg X, ये बनेगा। और फिर इसको बोला गया D, इसको बोला गया है क्या, D। और D की रिएक्शन H2O के साथ रिएक्शन कराई, D की रिएक्शन कराई गई है H2O के साथ, और H2O को मैं लिख सकता हूँ H और OH। इससे बनाना है मुझे कोई E। अब मैं देखूंगा इसके अंदर क्या है। सबसे पहले क्या होगा, मुझे देखना है मेरे पास R डैश को फाइंड करना है कि R डैश क्या है। R डैश पता चलेगा मुझे यहाँ से, क्योंकि यदि यहाँ पर मैं R डैश की जगह ऐसा कोई कंपाउंड ले लेता, CH3 C के ऊपर CH3 और CH3 और Cl प्लस 2Na के साथ रिएक्शन करा देता, फिर Cl फिर C फिर CH3 फिर CH3 और CH3, यानी टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले लूं मैं यहाँ से, और यहाँ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देता हूँ ईथर की प्रेजेंस में, तो मुझे यही कंपाउंड यही मिलेगा। यानी ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे, यानी एक C दूसरे C से जुड़ जाएगा और उससे जुड़ जाएंगे 3 CH3। तो R डैश X की जगह मेरे पास आ गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको मैं बोलूंगा क्या, इस वाले को टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की मुझे रिएक्शन करानी है Mg के साथ, तो इसकी रिएक्शन में CH3 R डैश की जगह ले लूंगा CH3C और CH3 और CH3, यहाँ पे ले लिया मैंने X मान लिया, Mg के साथ मैंने रिएक्शन करा दी, MgX बन जाएगा यहाँ तो बन जाएगा CH3C CH3 और MgX, ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा। अब मैं रिएक्शन करा दूंगा इसकी H2O के साथ, H2O को लिखूंगा HOH माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस कहाँ से जुड़ जाएगा, इस कार्बन से, तो मेरे पास कंपाउंड मिल जाएगा मुझे CH3C, C के ऊपर CH3 और नीचे क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा H, क्या आ जाएगा H, और MgOH बाद निकल जाए, ये मेरा आ जाएगा E। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा मेरा E। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सारे इंटेस्ट क्वेश्चन हमारे क्या हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, और सारे एग्जाम्पल फिनिश हो चुके हैं। तो ये सब बच्चों आपको करके देखने हैं, जिससे कि क्या है आने वाले एग्जाम जो भी हमारे पास क्या है बोर्ड एग्जाम है या किसी भी प्रकार का हम एग्जाम देने जा रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, तो स्पेशली बोर्ड एग्जाम उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सब बच्चों को क्या है रिवाइज करने हैं ये। इसके बाद हमारे नेक्स्ट पीरियड में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको सारे एग्जाम्पल्स को, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। ओके, थैंक्स।